हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ठोस अवस्था का नया लेक्चर। और इस लेक्चर में बच्चों आज हमें क्या पढ़ना है आप देख सकते हैं। क्या पढ़ना है? डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन। अब सही अंग्रेजी में लिखा था, हिंदी में बता दूं, थोड़ा क्या पूरा ही बता देंगे यार। ये देखो, दोष तथा इम्परफेक्शन मतलब अपूर्णता। क्या बोलते हैं बेटा इसको? अपूर्णता। तो ये दोष और अपूर्णता हमको किसमें पढ़ना है? ठोसों में। सीधी सी बात है, ठोस अवस्था हमारा चैप्टर है, तो ठोसों में हमको दोष और अपूर्णता की बात करनी है। लेकिन ठोसों में दोष और अपूर्णता की बात करने से पहले हमें ये समझना होता है कि इसको पढ़ने की जरूरत कहाँ है हमको। ठीक है, इसको पढ़ने की जरूरत क्यों है हमें, क्यों हम इसकी बात कर रहे हैं। चल तो उस पर जाएंगे, लेकिन वहां जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा दूं। तो मैं एक टेबल बना के लाया हूं बेटा, आप इस टेबल को देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है एससीसी मतलब प्राइमरी यूनिट सेल। ये आपका बीसीसी है। बीसीसी मतलब कि कार्य केंद्रित इकाई कोशिका, जिसको आप अंतः केंद्रित इकाई कोशिका बोलते हो। सीसीपी या एफसीसी, और यहाँ पे एचसीपी। ठीक है, बात करें इसकी तो ये ए प्रकार की इकाई कोशिका होती है। ये मैं आपको बता चुका हूं। संकुलन, लेकिन सघन संकुलन नहीं है। सघन संकुलन का मतलब हुआ कि आपकी जो इसकी संकुलन क्षमता है, अवयवी कणों द्वारा घेरा गया जो स्थान होता है ना बेटा, वो उतना ज्यादा नहीं है। अवयवी कणों द्वारा घेरा गया स्थान जो है वो बच्चों बहुत ही कम होता है। मतलब ये सघन संकुलन नहीं है, क्योंकि अवयवी कणों द्वारा घेरा गया स्थान बहुत कम होता है। फिर बीसीसी, बीसीसी में भी आपको पता है ए भी प्रकार का होता है। ये संकुलन है लेकिन सघन संकुलन नहीं। ये भी सघन संकुलन नहीं। क्यों? क्योंकि आपको मैं बता चुका हूं, बीसीसी के अंदर अगर आपको याद हो तो एक अवयवी कण यहाँ, वो दूसरे को स्पर्श नहीं करता, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, ये अवयवी कण एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, और इन अवयवी कणों पे एक गोला ऊपर की तरफ रखा जाता है। मतलब कि अवयवी कण यहाँ एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, दूर दूर होते हैं। मतलब कि अवयवी कणों द्वारा घेरा गया जो स्थान है वो बहुत कम है, रिक्त स्थान ज्यादा होता है बेटा। ये सघन संकुलन नहीं है। बहुत अच्छी बात है। इसको हम बोलते हैं एबीसी। एबीसी ये सघन संकुलन है, क्योंकि यहाँ पर 74% संकुलन क्षमता है। तो आप देख सकते हो, इससे ज्यादा ये वाला संकुल है सघन संकुल, इससे ज्यादा ये 74%, ये और सघन संकुल, ये और ज्यादा सघन संकुल 74%। तो सघन संकुल कौन सा है कौन सा नहीं है, इस बात का प्रतीक कौन है बच्चों? संकुलन क्षमता। ये संकुलन क्षमता आपको बताएगी इनमें से कौन सा सघन संकुल है और कौन सा नहीं। चलो अब बात करते हैं अवयवी कण की। यहाँ पे अवयवी कण कितना है? एक है। बीसीसी में आपको अवयवी कण 8 कोनों पर 8 गोले और एक गोला केंद्र में। यहाँ पर 4, बताइए आपको 6 फलकों के केंद्र पर 8 कोनों पर 8 गोले, और एचसीपी में अवयवी कणों की संख्या 6 होती है। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा मैं आपको बता चुका हूं। एफसीसी और एचसीपी इन दोनों में 12 गोले जो होंगे वो एक गोले को स्पर्श करते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं। बीसीसी के अंदर समन्वय संख्या 8 होती है, क्योंकि केंद्र में जो एक गोला होता है वो 8 कोनों पर जो गोले उपस्थित है उनको स्पर्श करता है। और यहाँ पर समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो बेटा अगर आपको पूरा जो मैंने पढ़ा रखा है वो अगर आपको नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको बस टेबल याद होना चाहिए। अगर आपको ये टेबल कंप्लीटली याद है तो आपका क्वेश्चन नहीं रुकेगा। बात समझ में? संकुलन क्षमता बताई दी मैंने आपको। अच्छा, उदाहरण में पोलोनियम, बेरियम, ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, एल्यूमिनियम, ये सब एफसीसी, और डी वर्ग के तत्व बेरिलियम और मैग्नीशियम। तो ये सारे यहाँ पर इसके एग्जांपल्स हैं। तो बेटा ये हम पढ़ चुके हैं, ये फिनिश हो चुका है। अब हम आने वाले हैं क्रिस्टलों में दोष पे। लेकिन क्रिस्टलों में दोष और अपूर्णता टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें पता करना होगा आदर्श क्रिस्टल क्या होते हैं। ठीक है, चल तो यहाँ तक की बात क्लियर जो पढ़ा वो। अब हम बच्चों आगे की बात करेंगे। अब हम किसकी बात करेंगे? आगे की। चल ये तो रिवीजन था जो कि अभी तक हमने पढ़ा। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं ठोसों में अपूर्णता और दोष की। ठोसों में अपूर्णता और दोष का मतलब है कि ठोसों के अंदर अपूर्णता, देखो नाम से ही क्लियर है, अपूर्णता मतलब कि कुछ ना कुछ पूर्ण नहीं है, कोई ना कोई चीज कंप्लीट नहीं है, कुछ ना कुछ दोष है, कोई ना कोई कमी है, कोई ना कोई त्रुटि है। अगर ठोस में किसी ना किसी प्रकार की त्रुटि होती है, दोष होता है, कमी होती है, कोई ना कोई गलती हो जाए, या किसी न किसी प्रकार की वहां पर एरर आ जाए, इम्परफेक्शन, डिफेक्ट्स, तो ये सब कहलाता है बच्चों ठोसों में अपूर्णता। तो सामान्यतः क्या होते हैं बच्चों? आदर्श क्रिस्टल की हम जब बात करते हैं तो आदर्श क्रिस्टल वो क्रिस्टल है जिसमें अवयवी कण जहां पर होने चाहिए वहां पर टिके हुए होते हैं। मतलब कि जैसे मान लो ये अवयवी कण मैंने यहाँ पर जमा रखे एक सीधी रेखा, अवयवी कण मैंने सीधी रेखा में जमा रखे, इसके नीचे अवयवी कण सीधी रेखा में मैंने जमा रखे, इसके नीचे अवयवी कण सीधी रेखा में जमा रखे। मान लो ये कोई ठोस है, उसमें अवयवी कण सीधी रेखा में व्यवस्थित रूप से अच्छे से टिके हुए हैं। क्लियर? अब लेकिन मान लो मैं बोलूं कि इस प्रकार का क्रिस्टल कौन सा है जिसमें अवयवी कण सारे व्यवस्थित रूप से जमे हुए हैं, इसको बोलते हैं बेटा आदर्श क्रिस्टल। आदर्श क्रिस्टल ऐसा क्रिस्टल जिसमें अवयवी कण बराबर अच्छे से बढ़िया तरीके से जमे हुए हो, जहां पे होने चाहिए वहां पे हो। वह क्रिस्टल जिसमें अवयवी कणों की व्यवस्था पूर्णतः रेगुलर, नियमित, परफेक्टली ऑर्डर, ऑर्डर मतलब कि नियमित क्रम है, तो उसको बोलते हैं आदर्श क्रिस्टल। आदर्श सभी जालक बिंदु पर अवयवी कण स्थित होते हैं। जितने भी जालक बिंदु हैं, ये जालक बिंदु, ये जालक बिंदु, सभी जालक बिंदुओं पर क्या है? अवयवी कण उपस्थित है। सभी जालक बिंदुओं पर अवयवी कण उपस्थित, आप देख सकते हो सभी पर अवयवी कण क्या है? उपस्थित है। तो इस प्रकार का क्रिस्टल क्या कहलाता है? आदर्श क्रिस्टल। लेकिन 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 कंडीशन बदलने के साथ ठोसों का कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। उसमें अवयवी कण अपनी जगह छोड़ करके गायब हो जाते हैं। हो सकता है अवयवी कण यहाँ से गायब हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। मान लो ताप दाब की परिस्थितियां बदल गई, अब ताप दाब की परिस्थितियां बदल गई तो हो सकता है यहाँ पे एक अवयवी कण जो गायब हो जाए। तो जब अवयवी कण अपनी जगह छोड़ करके चले जाएं, या मान लो अवयवी कण जहां होने चाहिए वहां तो है, लेकिन मान लो अवयवी कण यहाँ होने के साथ मान लो यहाँ बीच में भी अवयवी कण आ गया, तो अवयवी कण तो केवल यहाँ होने चाहिए थे, केवल यहाँ होने चाहिए थे, लेकिन बीच में एक अवयवी कण और आ गया। इसको हम बोलते हैं बच्चों दोष, इम्परफेक्शन। जो होना चाहिए था उससे हट करके कुछ और हो गया, इम्परफेक्शन, दोष उत्पन्न हो गया। या मान लो यहाँ पर अवयवी कण है, ऐसा समझ लो कि यहाँ से अवयवी कण ये गायब हो गया, तो अवयवी कण या तो क्रिस्टल से गायब हो जाए, या अवयवी कण क्रिस्टल में एक्स्ट्रा आ जाए, जो होने चाहिए उसकी तुलना में अतिरिक्त आ जाए। ये सब क्या कहलाता है बच्चों? ये सब कहलाता है दोष, कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? दोष। तो दोष का मतलब होता है बेटा, दोष का मतलब होता है कि आदर्श क्रिस्टल जो भी है उन क्रिस्टल के अंदर किसी न किसी प्रकार की अशुद्धि, डिफेक्ट्स या कमी आ जाना। बात समझ में? तो ये सारी बातें। चल अब ये जो दोष है बेटा, ये दोष दो प्रकार के, तीन प्रकार के। पहला है रस समीकरण नीति दोष, मतलब कि ये जो ठोसों में कमियां हैं, अवयवी कणों का अपनी जगह से गायब हो जाना, या अवयवी कणों का अतिरिक्त आ जाना, हो सकता है ना? हो सकता है। एक आपने सुना होगा आदर्श गैस, और एक आपने सुना है वास्तविक गैस। हमने आदर्श गैस और वास्तविक गैस चैप्टर पढ़ा है। आदर्श गैस का मतलब वो है जो कि इस दुनिया में होती नहीं है। आदर्श रूप से विद्यमान गैस कोई इस दुनिया में है ही नहीं, लेकिन हाँ
वास्तविक गैसें जो है वो आदर्श गैस की तरह किसी न किसी परिस्थिति में व्यवहार प्रदर्शित कर सकती है। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे आदर्श गैस और वास्तविक गैस है, वैसे ही आदर्श क्रिस्टल और अपूर्ण क्रिस्टल, दोषयुक्त क्रिस्टल, ये भी दो प्रकार होते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये जो दोष है बच्चों, ठोसों में जो दोष है, दो प्रकार के, तीन प्रकार के हैं, रस समीकरण दोष, अशुद्धता दोष, और तीसरा क्या रखेगा बेटा? अरस समीकरण दोष। रस समीकरण दोष शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष प्रकार का है, और रस समीकरण दोष धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष प्रकार का है। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए, तो रस समीकरण दोष कौन से होते हैं? डिफेक्ट्स इन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड। रस समीकरण दोष कौन से होते हैं उसकी बात करें। ठीक है, तो रस समीकरण दोष का मतलब ये है कि जैसे मान लो मैंने आपको एक यौगिक दिया, आयनिक यौगिक NaCl। ठीक है, अब NaCl में मान लो कोई दोष उत्पन्न हो गया, तो दोष उत्पन्न होने के बाद भी, मान लो NaCl में दोष उत्पन्न हो गया, तो दोष उत्पन्न होने के बाद भी NaCl का जो फॉर्मूला है उसमें Na और Cl का अनुपात 1:1 ही बना है। तो दोष उत्पन्न होने से पहले भी 1:1 था, दोष उत्पन्न होने के बाद में भी 1:1 है। मतलब कि यहाँ पे रस समीकरण मिति बनी हुई है। रस समीकरण मिति का मतलब होता है आयनिक क्रिस्टल में उपस्थित आयनों की संख्या का अनुपात। यहाँ पे Na प्लस और Cl माइनस आयनों की संख्या का अनुपात कितना है? 1:1। दोष उत्पन्न होने के बाद में Na प्लस और Cl माइनस आयनों की संख्या का अनुपात कितना है? 1:1। दोष उत्पन्न होने से पहले 1:1, दोष उत्पन्न होने के बाद 1:1, अनुपात बना रहे। ये लिखा देखो, धन आयन और ऋण आयन इनकी संख्याओं का अनुपात हमेशा बना रहता है। ये उसी अनुपात में होगा दोष उत्पन्न होने के बाद जिस अनुपात में इसके अणुसूत्र द्वारा ये प्रदर्शित होते हैं। तो NaCl का अणुसूत्र क्या है? NaCl। नमक का अणुसूत्र NaCl है। दोष उत्पन्न होने से पहले भी सोडियम एक, क्लोरीन एक, दोष उत्पन्न होने के बाद भी सोडियम एक, क्लोरीन एक, अनुपात परिवर्तित नहीं होता। इसको हम स्टोइचियोमेट्रिक दोष, रस समीकरण दोष को बोलते हैं। और ये दो प्रकार के हैं बच्चों, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है बेटा शॉर्टकी दोष। क्या पढ़ना है बेटा? शॉर्टकी दोष। चलिए, शॉर्टकी दोष क्या है? तो क्या लिखा है? शॉर्टकी दोष में क्या होता है बेटा? शूट कर दो। शॉर्टकी दोष मतलब कि शूट करो। शूट मतलब कि आयनों को गायब कर दो। आप किसी को शूट करते हो भैया वो अपनी दुनिया से गायब हो जाता है। मान लो किसी को गोली मारनी नहीं हुई, ठीक है, पिक्चर में आपने देखा होगा, मूवीज में आपने देखा होगा, कोई किसी को गोली मारता है तो वो इस दुनिया से उठ जाता है, उठ जाता है। चलो, तो भैया ऐसे होता है शॉर्टकी दोष में, शूट कर दो। शूट मतलब कि गायब कर दो। तो यहाँ पे धनायन और ऋणायन अपनी स्थान से, क्रिस्टल छोड़ करके अपने स्थान से चले जाते हैं। तो क्रिस्टल में अपने स्थान को छोड़ करके चले जाते हैं। तो धनायन और ऋणायन, यहाँ पे धनायन था, ये इस क्रिस्टल को छोड़ करके चला गया। यहाँ पे ऋणायन था, ये भी इस क्रिस्टल को छोड़ करके चला गया। तो आप देख सकते हो यदि धनायन और ऋणायन, तो देखो यहाँ पे A प्लस है, यहाँ पे B माइनस, अगर ना दिख रहा तो मैं बताता हूँ, A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, यहाँ पे आना चाहिए था A प्लस, लेकिन गायब है बेटा, B माइनस, A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, A प्लस आना चाहिए था B माइनस, लेकिन गायब हो गया, क्रिस्टल छोड़ करके चला गया। तो यहाँ पे धनायन और ऋणायन दोनों क्रिस्टल छोड़ करके चले जाते हैं। तो क्या लिखा है? एक धनायन और एक ऋणायन बराबर बराबर संख्या में। ध्यान रखना बेटा, अगर एक धनायन गायब होगा तो एक ही ऋणायन भी अपनी जगह छोड़ करके गायब हो जाएगा। और ऐसा करने पर वे एक रिक्तियों का युग्म छोड़ देते हैं। ये एक रिक्ति, ये दूसरी रिक्ति, दो रिक्तियों का युग्म है बेटा ये। तो दो रिक्तियों का, यहाँ पे रिक्तियों का युग्म उत्पन्न हो गया, रिक्तियों का, ये रिक्तियों का युग्म उत्पन्न करते हैं बेटा। क्रिस्टल पूर्णतः उदासीन बना रहता है। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। पहले सोडियम क्रिस्टल के अंदर मान लो 100 थे, क्लोरीन की संख्या 100 है। अब क्या होगा बताओ? अब एक सोडियम चला गया, अब सोडियम 99 हो जाएंगे और क्लोरीन भी कितने हो जाएंगे? 99। भाई पहले दोष उत्पन्न होने से पहले मान लो सोडियम 100 थे और क्लोरीन 100 थे। अब यहाँ से सोडियम गायब हो गया, क्लोरीन गायब हो गया, तो सोडियम 99 हो जाएगा, क्लोरीन 99। पहले भी सोडियम और क्लोरीन का अनुपात कितना था बेटा? 1:1। फॉर्मूला वही है। दोष उत्पन्न होने के बाद, दोष उत्पन्न होने के बाद अभी भी सोडियम और क्लोरीन की संख्या का अनुपात कितना? 1:1। बात समझ में आ रही? मैंने क्या बोला? रस समीकरण में दोष के अंदर आयनों की संख्या का अनुपात उनके जो अणुसूत्र में है वो का वो बनाया है। क्लियर? तो ये लिखा हुआ है, इनमें उदासीनता बनी थी। अभी भी एक धनायन एक ऋणायन को उदासीन कर देगा और यहाँ पर भी एक धनायन एक ऋणायन को पूरी तरह से उदासीन कर देगा। क्रिस्टल उदासीन बना रहता है, उदासीनता बनी रहती है। इनमें धनायन और ऋणायन संख्या समान होती है, समान संख्या में धनायन और ऋणायन होते हैं, उदासीनता बनी रहती है। चल, अब इस दोष के कुछ गुणधर्म बच्चों। इस दोष के गुणधर्म क्या है? इस दोष को हम अंतराल दोष भी कहते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट। अंतराल क्यों? क्योंकि धनायन और ऋणायन गायब होने से, क्रिस्टल छोड़ करके जाने से अंतराल उत्पन्न होता है, रिक्ति उत्पन्न होती है। तो इनको अंतराल दोष भी बोलते हैं, क्योंकि धनायन और ऋणायन दोनों गायब होने से रिक्ति उत्पन्न होती है, अंतराल उत्पन्न होता है। शॉर्टकी दोष कहाँ पाया जाता है? उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनका त्रिज्य अनुपात R प्लस R माइनस को क्या बोलते हैं बेटा? त्रिज्य अनुपात। ठीक है, उनमें पाया जाता है जिनका त्रिज्य अनुपात 1 से बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। देखो त्रिज्य अनुपात हमने पढ़ा था बेटा। त्रिज्य अनुपात क्या होता है? देखो 0.155 से 0.225, ये तो 1 की तुलना में बहुत कम है। फिर 0.225 से 0.414, ये भी 1 की तुलना में कम है, इससे ज्यादा कम है। 0.414 से 0.732, हाँ ये अनुपात जो है ये 1 से कम है, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं है, बहुत ज्यादा कम नहीं है मेरे दोस्त। और ये तो लगभग 1 के, मतलब कि आप ये मान लीजिए यदि त्रिज्य अनुपात इस परास में है, 1 से बहुत ज्यादा कम वाला नहीं है और ये वाला है, उन यौगिकों में शॉर्टकी दोष पाए जाते हैं। अच्छा, ये त्रिज्य अनुपात कौन सी रिक्ति के लिए होता है? ये अष्टफल की रिक्ति के लिए होता है, राइट। और ये त्रिज्य अनुपात किस रिक्ति के लिए होता है? क्या बताया था पिछले लेक्चर में? गणीय रिक्ति के लिए होता है। अष्टफल की रिक्ति और गणीय रिक्ति, बात समझ में? याद करो गणीय रिक्ति वाला हमने आयनिक क्रिस्टल कौन सा पढ़ा था? सीजियम क्लोराइड। याद करो सीजियम क्लोराइड के अंदर इकाई कोशिका में घन के 8 कोनों पर क्लोरीन थे और बीच में सीजियम था। 8 कोनों 8 गोलों से मिलकर के बनी बीच में जो रिक्ति, उसको गणीय रिक्ति बोलते हैं। उस गणीय रिक्ति में सीजियम था, याद है? अरे याद है, वो त्रिज्य अनुपात है। तो या तो सीजियम क्लोराइड या फिर अष्टफल की रिक्ति। याद करो अष्टफल की रिक्ति NaCl। याद करो NaCl के अंदर Cl माइनस तो FCC अवस्था में होता है और Na प्लस जो होता है वो अष्टफल की रिक्ति में होता है। तो ऐसे यौगिकों में बच्चों शॉर्टकी डिफेक्ट्स पाए जाते हैं। शॉर्टकी दोष के लिए आयनों की समन्वय संख्या उच्च होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। इस रिक्ति में समन्वय संख्या क्या होती है? इस रिक्ति में समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? त्रिकोणीय रिक्ति मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर 3, चतुष्फल की रिक्ति कोऑर्डिनेशन नंबर 4, अष्टफल की रिक्ति कोऑर्डिनेशन नंबर 6। 6 गोलों से मिलकर बनती है।
घनी रिक्ति कोऑर्डिनेशन नंबर 8, मतलब कि उच्च समन्वय संख्या वाला ये जो है ना, इनमें पाया जाता है बच्चों शॉर्टी दोष, तो वहां पाया जाता है, जैसे कि NaCl, CHCl, KCl, AgBr इत्यादि इत्यादि। तो ये बच्चों यहाँ पे इसकी व्याख्या। चलो शॉर्टी दोष के परिणाम क्या क्या है, चलो अब परिणाम की बात करते हैं। इसमें क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है मेरे दोस्त, क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। क्यों? क्रिस्टल का घनत्व तो कम ही होगा भैया। एक बात बताओ, पहले यहाँ पर कितने सोडियम और कितने क्लोरीन का द्रव्यमान था? 100 सोडियम और 100 क्लोरीन का द्रव्यमान था, मतलब कुल 100 सोडियम 100 क्लोरीन, 100 प्लस 100 कुल 200 आयनों का द्रव्यमान था। पहले यहाँ पे द्रव्यमान कितने लोगों का था? 200 आयनों का द्रव्यमान था। अब यहाँ पे कितने आयनों का द्रव्यमान? 190। अब दोष उत्पन्न होने के बाद, दोष उत्पन्न होने के बाद बताओ, दोष उत्पन्न होने के बाद कितने आयनों का द्रव्यमान रहेगा? 99 प्लस 99, 198 आयनों का द्रव्यमान शेष रहेगा। तो पहले 200 आयनों का था, अब 198 का रहेगा, मतलब कि कितने आयनों का द्रव्यमान कम है? 2 आयनों का द्रव्यमान उधर कम है। द्रव्यमान कम होगा तो घनत्व भी तो कम होगा मेरे भाई। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। जल्दी से मुझे बता दो, अगर दोष उत्पन्न होने के बाद में द्रव्यमान में कमी आई है तो क्या घनत्व कम होगा? घनत्व कम होगा, बस तो वही बात है। यहाँ पे घनत्व क्या होता है? घनत्व कम हो जाता है मेरे बेटे, घनत्व कम होता है। यह क्रिस्टल आयनिक क्रिया विधि द्वारा विद्युत का चालन करते हैं। आयनिक क्रिया विधि समझते हो? आयनिक क्रिया विधि का मतलब होता है आयनों की गति द्वारा आयन एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करेंगे, आयनों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है? विस्थापन। आयनिक क्रिया विधि, आयनिक क्रिया विधि द्वारा विद्युत का क्या करते हैं? चालन करते हैं। विद्युत का चालन करते हैं, लेकिन आयनिक क्रिया विधि द्वारा आयन एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होकर के ये विद्युत का चालन करते हैं। रिक्तियों की आधिक्य की उपस्थिति में क्रिस्टल की चालक ऊर्जा स्थायित्व कम हो जाता है। अब सीधी सी बात है, अगर मान लो किसी क्रिस्टल के अंदर उनको बनाने वाले आयन ही अनुपस्थित होंगे तो वो क्रिस्टल का स्थायित्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो किसी क्रिस्टल को बनाने वाले आयनों की संख्या में ही अगर कमी आ गई तो क्रिस्टल का स्थायित्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि क्रिस्टल स्थायी है किस कारण? आयनों की उपस्थिति के कारण, लेकिन आयन ही नहीं है तो क्रिस्टल कम हो जाएगा। चलो फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष क्या है? अब फ्रैंकल दोष में एक बात ध्यान रखना, शॉर्टी दोष की तरह धनायन और ऋणायन दोनों अपनी जगह छोड़ करके गायब नहीं होते, बल्कि यहाँ पे क्या होता है? कोई भी आयन अपने नियमित बिंदु स्थल से हट करके अंतराकाशी स्थल में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ जो धनायन था, ये धनायन यहाँ से हट करके कहाँ गया? अंतराकाशी स्थल में आ जाता है। अंतराकाशी स्थल मतलब कि बीच की जगह। तो आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे A प्लस है, यहाँ पे B माइनस है, यहाँ पे A प्लस है, यहाँ पे B माइनस है, यहाँ पे B माइनस है, यहाँ पे A प्लस होना चाहिए, B माइनस के बाद A प्लस होना चाहिए, लेकिन B माइनस के बाद A प्लस नहीं है, अनुपस्थित है। यहाँ B प्लस, यहाँ पे B माइनस के बाद A प्लस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे A प्लस है नहीं, ये A प्लस यहाँ से खिसक करके यहाँ बीच के स्थान में आ गया। ये जो जगह बेटा, इस जगह को क्या बोलते हैं? अंतराकाशी स्थल। अंतराकाशी स्थल मतलब कि वह स्थान जहां पर आयन अनुपस्थित होते हैं। ये वो जगह है बेटा जहां पर आयनों की अनुपस्थिति है, इसको हम बोलते हैं अंतराकाशी स्थल। वह स्थल जहां पर आयन नहीं होते, वह स्थल जहां आयन अनुपस्थित होते, वह स्थल जहां पर आयन अनुपस्थित होते, वह स्थल जहां पर आयन अनुपस्थित होते। तो अंतराकाशी स्थल, ये अंतराकाशी स्थल, ये अंतराकाशी स्थल, यहाँ पे आयन नहीं, अंतराकाशी स्थल, अंतराकाशी स्थल, अंतराकाशी स्थल। तो इस प्रकार के दोष में क्या होता है? आयन अपनी जगह पर जहां होने चाहिए वहां से छोड़ करके यहाँ गए। ऐसे समझो कि A प्लस और B माइनस, मान लो ये पहले 100 की संख्या में थे, अंतराकाशी स्थल पर अगर A प्लस चला जाएगा, दोष उत्पन्न होने के बाद, दोष उत्पन्न होने के बाद, दोष उत्पन्न होने के बाद अगर अंतराकाशी स्थल पर A प्लस चला गया, मतलब कि दोष उत्पन्न हो गया। अगर ये प्लस यहाँ चला भी गया तो अब A प्लस की संख्या कितनी हो जाएगी? पहले 100 थी, अभी भी तो भैया 100 ही होगी, क्योंकि A प्लस ने क्रिस्टल छोड़ करके किसी और दुनिया को थोड़ी ना जगह ले ली। A प्लस नहीं है, A प्लस अपनी ही इसी दुनिया में, पहले भी A प्लस इस क्रिस्टल के अंदर था, यहाँ पे था तभी। अब इसके बाद दोष उत्पन्न होने के बाद भी A प्लस अपने क्रिस्टल में, पहले भी 100 थे, अभी भी 100 ही है। A प्लस उतने ही जितने के पहले थे, अभी भी 100 ही है, और B माइनस भी 100 ही है। मतलब कि एक बात तो क्लियर है, यहाँ पर रस समीकरण मिति बनी रहती है। पहले भी A B का अनुपात 1:1 था, बाद में भी A B का अनुपात 1:1 है, रस समीकरण मिति बनी हुई है, मतलब कि रस समीकरण मिति दोष। और बात करें घनत्व की, पहले 200 आयनों का घनत्व था, दोष उत्पन्न होने के बाद में भी 200 आयनों का घनत्व है, मतलब कि घनत्व अपरिवर्तित होता है। बात समझ में ये है बच्चों। चलो, तो चूंकि धनायन और ऋणायनों की संख्या बराबर है, इसलिए क्रिस्टलीय विद्युत उदासीनता बनी रहती है। पहले भी धनायन और ऋणायन 100 धनायन 100 ऋणायन को उदासीन कर देंगे, बाद में दोष उत्पन्न होने के बाद में 100 धनायन 100 ऋणायन को उदासीन कर देंगे, उदासीनता बनी हुई है, उदासीनता बनी हुई है। बहुत बढ़िया। क्योंकि धनायन आकार में बहुत छोटे होते हैं, अतः सामान्यतया ये ही जालक में अपनी स्थिति छोड़ देते हैं। मतलब कि धनायनों का आकार, इस प्रकार के दोष में क्या होता है, वहां पर ऐसे दोष पाए जाते हैं जिनमें धनायनों का आकार बहुत ही छोटा होता है। अगर धनायन छोटे आकार के हैं तो भाई धनायन और ऋणायनों के आकार में समानता नहीं है, इसलिए धनायन अपनी जगह छोड़ करके चले गए। ऐसा समझो बच्चों, शॉर्टी दोष और फ्रैंकल दोष को ऐसा समझो, जैसे मान लो कोई दो लोग बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, कोई दो लोग बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। अगर एक दोस्त ने कोई शहर छोड़ दिया तो दूसरा दोस्त भी उसके पीछे पीछे वो शहर छोड़ देगा। शॉर्टी दोष में ऐसा ही होता है, धनायन और ऋणायन का आकार लगभग बराबर होता है बेटा, इसलिए अगर धनायन गायब होगा शॉर्टी दोष के अंदर तो ऋणायन भी उसमें गायब हो जाता है, क्योंकि दोनों पक्के दोस्त हैं, दोनों का आकार समान है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है फ्रैंकल के अंदर, फ्रैंकल के अंदर धनायन और ऋणायन के आकार में अंतर है। धनायन छोटे आकार का है, ऋणायन बड़े आकार का, दोनों के बीच में अच्छी पक्की दोस्ती नहीं है। तो इसलिए धनायन बोलता है कि मैं तो भाई ठहरा छोटा इंसान, ऋणायन जो है वो बड़ा इंसान है, ये सोच रहा है कि यार मेरा इसके साथ में रहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये इंसान तो बड़ा है, मेरी सोच इसकी सोच से नहीं मिलती, हम दोनों में कभी दोस्ती नहीं हो सकती, इसलिए भैया मैं तो यहाँ से अपनी जगह छोड़ करके बीच वाली जगह में जा रहा हूँ। तो बीच वाली जगह में आकर के बैठ जाता है। बात समझ में? इसी को हम बोलते हैं बेटा अंतराकाशी दोष, फ्रैंकल दोष। क्या बोलते हैं बेटा? फ्रैंकल दोष। चलो, तो जालक स्थिति को छोड़ देते हैं, कहां रहते हैं? अंतराकाशी स्थान पर। इसे विस्थानीकरण दोष भी कहते हैं। और ये कहां पाया जाता है? क्या बताया था? जहां पे धनायन का आकार ऋणायन से छोटा होता है, मतलब कि धनायन का आकार ऋणायन से छोटा,
मतलब कि ऐसा कहाँ होगा, ऐसा वहां होगा जिसकी समन्वय संख्या कम होगी। तो शॉर्ट की दोष वहां पाया जाता है जहां पे समन्वय संख्या ज्यादा होती है, अष्टफल की रिक्ति और घनी रिक्ति, समन्वय संख्या 6 और समन्वय संख्या 8। समन्वय संख्या 6 और 8 वाली जगहों में क्या होते हैं बच्चों, शॉर्ट की दोष। और जब समन्वय संख्या 3 या 4, समन्वय संख्या छोटी हो, मतलब कि धनायन का आकार और ऋणायन के आकार में अंतर हो, तब पाया जाता है बच्चों फ्रैंकल दोष। तो फ्रैंकल दोष उन आयनिक यौगिकों द्वारा प्रदर्शित होता है जिसमें त्रिज्य अनुपात कम होता है। त्रिज्य अनुपात कम मतलब कि कम कौन कौन सा है, 0.155 से 0.225, ये तो होता है त्रिकोणीय रिक्ति में, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 त्रिकोणीय रिक्ति, बात समझ रहे हो। और दूसरा त्रिज्य अनुपात 0.414 से, सॉरी माफ करना, 0.225 से 0.225 से 0.414, मतलब कि चतुष्फल की रिक्ति है वहां पे। तो ऐसे लोग कौन से, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड में जिंक जो होता है वो चतुष्फल की रिक्ति में होता है, कल मैंने बताया था आपको, AgBr AgI AgC। बेटा ध्यान रखना ये AgBr जो है ना, ये शॉर्ट की दोष में भी था, देखो AgBr शॉर्ट की दोष में भी है, ध्यान रखना। AgBr एक ऐसा यौगिक है जिसमें फ्रैंकल और शॉर्ट की दोनों दोष पाए जाते हैं। फ्रैंकल दोष और शॉर्ट की दोष दोनों किसमें पाए जाते हैं, AgBr। अब फ्रैंकल दोष के परिणाम, फ्रैंकल दोष के परिणाम इसकी बात करते हैं। अभी मैंने क्या बताया था, क्रिस्टल का घनत्व परिवर्तित नहीं होता, क्रिस्टल का घनत्व परिवर्तित नहीं होता। और सीधी सी बात है, अगर धनायन अपनी जगह छोड़कर के अंतराकाश स्तर में आ गए हैं तो कहीं ना कहीं इनकी चालकता प्रदर्शित करने की आदत होगी, मतलब कि फ्रैंकल दोष विद्युत उदासीनता को बनाए रखते हैं। फ्रैंकल दोष में विद्युत उदासीनता बनी रहती है बेटा। समान आवेशों के निकटतम होने के कारण क्रिस्टल का पराविद्युत गुणांक बढ़ जाता है। पराविद्युत गुणांक का मतलब होता है बच्चों, आयन एक दूसरे के जितने ज्यादा नजदीक होंगे ना, उनके बीच में जितना अंतर आणविक आकर्षण बल ज्यादा होगा, वो उसको उतना ही ज्यादा पराविद्युत गुणांक प्रदान करेगा। आकर्षण बल मजबूत, बात समझ में, उतना ही ज्यादा पराविद्युत गुणांक प्रदर्शित करेगा। इसे विस्थानीकरण दोष भी कहा जाता है। चल अब आते हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट्स में। किस पे आते हैं बेटा, इंप्योरिटी डिफेक्ट्स। यह दोष तब उत्पन्न होता है जब NaCl के क्रिस्टल में SrCl2 की अशुद्धि मिलाई जाती है। ये दोष तब उत्पन्न होता है बेटा जब NaCl के क्रिस्टल में SrCl2 की अशुद्धि मिलाई जाती है। तो देखो होता क्या बेटा, ये है आपका NaCl का क्रिस्टल। चलो इसको समझते हैं हम, आ जाओ यहाँ ध्यान से देखेंगे बेटा। ये बेटा आपका NaCl का क्रिस्टल, ये क्या है, NaCl का क्रिस्टल, सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, ऐसा ये NaCl का क्रिस्टल। इस NaCl के क्रिस्टल में हमने क्या मिला दिया, SrCl2 Na प्लस Cl माइनस, और इस NaCl के क्रिस्टल में हमने क्या मिला दिया, SrCl2। SrCl2 में ये 2 चला जाएगा स्ट्रोंशियम पे, स्ट्रोंशियम पे कौन सा आवेश है, +2। ध्यान रखना स्ट्रोंशियम पे +2 है, वर्ग 2 का होता है, सोडियम पे प्लस है। हमने क्या किया, इस NaCl के क्रिस्टल में Sr+2 को मिला दिया। अब यहाँ पे तो +1 आवेश है, यहाँ पे +2 आवेश है, तो आप मुझे बताइए अगर मैं Sr+2 को इसमें मिला दूंगा, मान लो मैंने इसकी जगह यहाँ पर लिख दिया Sr+2, इस सोडियम की जगह मैंने यहाँ पर डाल दिया Sr+2, क्या डाल दिया, Sr+2। तो आप मुझे बताइए अगर एक Sr+2 जाएगा तो कितने सोडियम हटेंगे, एक सोडियम तो यहाँ से हट गया और एक सोडियम यहाँ से हट जाएगा, ये सोडियम यहाँ से हट गया। बात समझ में आ रही, यहाँ पे क्या उत्पन्न हो जाएगा, यहाँ पे रिक्ति उत्पन्न हो जाएगी। क्या उत्पन्न हो गया, यहाँ पे रिक्ति उत्पन्न होगी। बेटा फिर ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, यदि आप इस आयनिक क्रिस्टल के अंदर +2 आवेश डालोगे तो सोडियम भी कितने बाहर हो जाएंगे, 2 सोडियम बाहर होंगे ना, क्योंकि एक स्ट्रोंशियम पे प्लस में 2 आवेश है, तो सोडियम पे प्लस में 1 है। अगर +2 आप अंदर डालोगे तो उसकी जगह निकलने भी कितने प्लस चाहिए, 2 प्लस निकलने चाहिए ना, तो एक प्लस तो यहाँ से निकल जाएगा और दूसरा प्लस यहाँ से या कहीं और से निकल जाएगा, मतलब कि यहाँ पे क्या उत्पन्न हो गई बेटा, रिक्ति उत्पन्न हो गई। तो एक अगर Sr+2 डाला है तो एक यहाँ पर रिक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो SrCl2 के जितने मोल होंगे उतनी ही यहाँ पर रिक्तियों की संख्या होगी। SrCl2 के जितने मोल उपस्थित होंगे इसके अंदर उतनी ही यहाँ पर रिक्ति होगी। मतलब कि मान लो अगर मैंने आपको बोला जैसे कि उदाहरण SrCl2 के 10⁻³ मोल हमने डाल रखे, तो रिक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, रिक्तियों की संख्या भी 10⁻³ मोल हो जाएगी। बात समझ में, ये होता है बच्चों अशुद्धि दोष। आपने SrCl2 की अशुद्धि डाल दी तो स्ट्रोंशियम पे +2 आवेश होता है, इसीलिए अगर ये +2 आपने डाला है तो सोडियम भी कितने निकलेंगे, प्लस में 2 निकलेंगे, एक प्लस ये, दूसरा प्लस एक और, जो दूसरा प्लस निकलेगा वो रिक्ति उत्पन्न करेगा। चलो अगला है अरस समीकरणमिति दोष। मैं आपको बता चुका हूं रस समीकरणमिति का मतलब जहां पे धनायन और ऋणायन की संख्या का अनुपात वो बना रहता है जो कि यौगिक के सूत्र में है। और अरस समीकरणमिति दोष का मतलब संक्रमण तत्वों में पाए जाते हैं, इनमें धातु आयनों या अतिरिक्त अधातु आयनों की उपस्थिति के कारण ये दोष होता है। ये दोष बच्चों अतिरिक्त धातु आयन या अतिरिक्त धातु की उपस्थिति के कारण होता है। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अतिरिक्त धातु आयन या अतिरिक्त अधातु आयनों की उपस्थिति के कारण ये दोष होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे धनायन और ऋणायनों की संख्या का अनुपात दोष उत्पन्न होने के बाद वो नहीं बना लेता जो कि यौगिक के अंदर उसके अणु में उपस्थित होता है। बात समझ में, चलो अब आर समीकरण के दोष में सबसे पहला है ऋणायन रिक्ति के कारण धातु आधिक्य दोष। क्या लिखा है, ऋणायन रिक्ति के कारण धातु आधिक्य दोष। चलो इसको हम समझते हैं बेटा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब देखो ऋणायन रिक्ति के कारण धातु आधिक्य दोष। अब क्या ऐसे समझो कि KCl का क्रिस्टल है, इसका क्रिस्टल बताइए KCl, पोटेशियम धनायन क्लोरीन ऋणायन, पोटेशियम धनायन क्लोरीन ऋणायन, धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन। समझ में मेरी बात, मेरी बात समझ में आ गई, मेरी बात समझ में आई यहाँ तक। चल
मान लो ये आपको दे रखा है, ठीक है, कैसे लगा क्रिस्टल। अब बच्चों आपने इसको गर्म किया, इस क्रिस्टल को क्या किया, गर्म किससे किया भाई, चिमनी विमनी कोई भी ले लो, लैंप ले लो, इससे आपने चालू किया और गर्म किया। ध्यान रखना ये जो ज्वाला है, इसी ज्वाला की सहायता से आपने गर्म किया, आपने पोटेशियम लैंप की ज्वाला से आपने गर्म किया। इसके अंदर जो ज्वाला है ना बेटा वो पोटेशियम की, पोटेशियम लैंप है ये, क्या है, पोटेशियम लैंप, पोटेशियम की ज्वाला बेटा, किसकी ज्वाला, पोटेशियम। सर पोटेशियम की भी ज्वाला होती है, हाँ बेटा। ज्वाला का मतलब क्या है, जैसे मान लो सोडियम, अब मान लो कहीं पे सोडियम के परमाणु उपस्थित है, सोडियम के परमाणु उपस्थित है, आप उसकी ज्वाला लेते हो, उससे आग उत्पन्न करते हो, उसके माध्यम से आपकी आग जल रही है, या ये बोल दो कि ज्वाला के अंदर सोडियम के परमाणु है, सोडियम की ज्वाला, पोटेशियम के परमाणु है, पोटेशियम की ज्वाला, कैल्शियम के परमाणु, कैल्शियम की ज्वाला, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की ज्वाला, अलग अलग परमाणु की यहाँ पे क्या होती है बच्चों, ज्वाला होती है। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं पोटेशियम की ज्वाला, पोटेशियम को गर्म करेंगे तो पोटेशियम को गर्म करने पर क्या होता है बेटा, पोटेशियम को गर्म करने पर K+ बनता है और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। पोटेशियम को गर्म करने पर, पोटेशियम को गर्म करने पर K+ निकलता है और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। मतलब कि इस ज्वाला को गर्म करोगे तो इस ज्वाला से दो लोग निकलेंगे, एक तो पोटेशियम प्लस बनेगा और दूसरा क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। तो इस ज्वाला को गर्म करने पर पोटेशियम और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। अब क्या होता है बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिश्ता 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 जहां पे ऋणायन होगा उस ऋणायन की जगह आकर के बैठ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के अंदर तो बहुत अच्छी खासी गति होती है, इलेक्ट्रॉन तो गतिशील होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गति करता करता, क्योंकि गर्म करना, गर्म करते इलेक्ट्रॉन की ज्वाला, पोटेशियम की ज्वाला से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन गति करते 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 इस एक क्लोरीन को विस्थापित करेंगे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे भी माइनस है और क्लोरीन पे भी माइनस है, माइनस वाला को विस्थापित कर देगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पे। ये आ गए भैया आपके इलेक्ट्रॉन, क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन। चलो इसको थोड़ा हम हाईलाइट करते हैं, ये रहे आपके इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन किसकी जगह है, क्लोरीन माइनस की जगह। और क्लोरीन कहाँ निकल गया, यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा, क्लोरीन यहाँ से निकल गया बाहर, ये निकल गया यहाँ से क्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस यहाँ से निकल गया बाहर। अब क्या होगा, ये K+ और Cl- मिलकर क्या बना लेंगे, फिर से ये KCl बना लेंगे और यही KCl इस क्रिस्टल के ऊपर जम जाएगा। मतलब कि अंदर कौन चला गया, ऋणायनों की जगह, ऋणायनों की जगह चला गए इलेक्ट्रॉन। तो ये वही इलेक्ट्रॉन है बच्चों जो कि इस क्रिस्टल में रंग उत्पन्न करता है। जर्मनी के अंदर रंग को बच्चों फार्बन बोलते हैं, फार्बन। फार्बन, फार्बन का मतलब जर्मनी में होता है रंग होता है, जर्मनी में रंग को फार्बन बोलते हैं। तो बेटा ये KCl का क्रिस्टल है, इस KCl के क्रिस्टल का रंग जो होता है ना बेटा, ये बैंगनी रंग का होता है बेटा। उस बैंगनी रंग के आने का कारण बच्चों ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस जगह पे उपस्थित है ना बेटा, इस सेंटर को हम बोलते हैं क्या, फार्बन जेंटर सेंटर, एफ सेंटर, इसको हम बोलते हैं एफ सेंटर। ये एफ सेंटर है, तो एफ सेंटर का मतलब जहां पे ये इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसको हम बोलते हैं एफ सेंटर। एफ का मतलब फार्बन, फार्बन जेंटर, फार्बन जेंटर मतलब कि रंग उत्पन्न करने वाला सेंटर, एफ सेंटर। फार्बन, फार्बन का मतलब जर्मनी में रंग से होता है, मतलब कि ये वो सेंटर है जहां पे इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और ये इलेक्ट्रॉन रंग उत्पन्न करने का काम करता है। तो इस प्रकार इस आयनिक क्रिस्टल के अंदर क्या हो गया, ये आयनिक क्रिस्टल बैंगनी रंग का हो जाता है। इस प्रकार की अशुद्धि को हम बोलते हैं बच्चों ऋणायन की रिक्ति। यहाँ पर ऋणायन था, ऋणायन यहाँ से गायब हो गया, तो ऋणायन गायब होने से यहाँ पे खाली जगह बन गई, रिक्ति बन गई, उस रिक्ति में कौन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ऋणायन के कारण जो खाली जगह बनती है उसके कारण उत्पन्न होने वाला दोष, और इस दोष में कौन ज्यादा मात्रा में है, धातु ज्यादा मात्रा में है। पहले यहाँ पर पोटेशियम 100 थे और क्लोरीन 100 है। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर पोटेशियम, मतलब अब यहाँ पर पोटेशियम, पोटेशियम तो सही है लेकिन क्लोरीन कितने रह गए, 99 रह गए, एक कम हो गया क्लोरीन। तो क्लोरीन तो कम हो गए लेकिन पोटेशियम वही की वही, तो पोटेशियम ज्यादा है, पहले पोटेशियम होते, क्लोरीन होते, दोनों बराबर बराबर। अब लेकिन पोटेशियम तो उतनी है, धनायन उतनी है, लेकिन ऋणायन यहाँ से कम हो गया, 100 में से कम हो गया, 99 हो गया। मतलब कि इस तरह की कहानी है, ऐसी आप समझ सकते हो। तो इसी को हम बोलते हैं बच्चों एफ सेंटर। तो यहाँ पे आप लिखना, इस दोष में आयनिक क्रिस्टल को सोडियम या पोटेशियम की ज्वाला में गर्म किया जाता है। इस दोष में आयनिक क्रिस्टल में सोडियम या पोटेशियम की ज्वाला में गर्म किया जाता है। जैसे कि उदाहरण KCl, KCl को पोटेशियम ज्वाला में गर्म करने पर क्या होगा, क्या बताया मैंने, तो KCl को पोटेशियम ज्वाला में गर्म करोगे क्या होगा, पोटेशियम ज्वाला से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन। गर्म करने पर पोटेशियम ज्वाला से पोटेशियम परमाणु पोटेशियम प्लस तथा इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करते हैं। यह इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में उपस्थित क्लोराइड माइनस आयन को विस्थापित कर उसके स्थान पर आ जाते हैं, उसके स्थान पर आ जाते हैं, ठीक है। तथा यह स्थल जहां इलेक्ट्रॉन आए हैं उसे एफ सेंटर कहा जाता है। यह केंद्र ही रंग उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे यहाँ KCl का बैंगनी रंग, ठीक है। तो ये यहाँ पर कहानी बच्चों जो आपको ध्यान रखनी, क्लियर। चलो ये हो गया। अब आते हैं बच्चों आगे की बातें, अंतराकाशीय स्थानों में अतिरिक्त धनायन दोष, ठीक है। जैसे कि इसको समझने के लिए उदाहरण लेते हैं जिंक ऑक्साइड। क्या बेटा, जिंक ऑक्साइड। तो ऐसा समझो ये जिंक का धनायन है, ये ऋणायन, धनायन क्या है, +2, ऑक्सीजन पे -2, जिंक का धनायन, ऋणायन, धनायन, जिंक ऋणायन, धनायन, जिंक ऋणायन, जिंक ऋणायन, धनायन, ऋणायन, धनायन, ऋणायन, धनायन, धनायन, ऋणायन, धनायन, ऋणायन,
धनायन ऋणायन। एक बात ध्यान रखना बेटा, हमेशा धनायन के नजदीक वाला ऋणायन ही होगा। कई बच्चे सोच रहे हैं आप धनायन के नीचे ऋणायन क्यों बनाते हो? अपोजिट चार्ज है भैया, विपरीत आवेश है। धन आयनिक क्रिस्टल में प्लस के नजदीक माइनस ही तो होगा, प्लस के नजदीक प्लस थोड़ी ना होगा। तो ये है बच्चों आयनिक क्रिस्टल जिंक ऑक्साइड। अब इसमें क्या होता है बच्चों, किसी रीजन से यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ बीच की जगह में क्या होता है, आपने एक अतिरिक्त Zn+2 को डाल दिया, धातु आधिक्य, धातु आपने अधिक डाल दिया। तो इस धातु आधिक्य को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भी बाहर से अंदर आ जाते हैं। तो बच्चों इस प्रकार के दोष में जैसे जिंक ऑक्साइड में क्या होता है, इसमें अंतराकाशी स्थल में, अंतराकाशी स्थल समझते हो ना, देखो ये जो बीच की जगह है ना, आयनों के बीच की जगह, ये अंतराकाशी स्थल है, ये अंतराकाशी स्थल है, ये अंतराकाशी स्थल है, ये अंतराकाशी, ये अंतराकाशी स्थल है, ये आयनों के बीच का ये जो स्थान है इसको हम बोलते हैं बेटा अंतराकाशी स्थल। तो बेटा अंतराकाशी स्थल में बाहर से Zn+2 आयन आ जाते हैं, जिस कारण विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए, जिस कारण विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन भी दूसरे अंतराकाशी स्थल में प्रवेश कर जाते हैं। बात समझ में आ रही? ये 2 इलेक्ट्रॉन क्यों है पता है आपको? ये 2 इलेक्ट्रॉन बेटा इसलिए है क्योंकि आपने एक्स्ट्रा Zn+2 जो डाला है वो इस 2 इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों इस दोष में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती है। अच्छा धातु न्यूनता दोष, धातु न्यूनता दोष बेटा वो AgCl वगैरह में देखने को मिलता है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना आपको, बस इसमें एक बात ध्यान रखना, यह धातु की कमी से उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, धातु की कमी से उत्पन्न होता है। इसमें आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। मैं आपको बताऊं धातु न्यूनता दोष में आपको कोई भी बात नहीं पढ़नी है, ये धातु की कमी से उत्पन्न होता है, लाइक AgCl वगैरह। क्लियर? चल तो ये सारी कहानी। अब आते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। अब मैं आता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, ठीक है बेटा। कुछ खास बिंदु है, ये आपको ध्यान रखना, जैसे कि ताप बढ़ाने पर समन्वय संख्या घटती है। ताप बढ़ाने पर क्या होगा, समन्वय संख्या घटेगी। ऐसे समझो, ऐसे समझो। देखो मैं आपको बताऊं, मान लो यहाँ पे 1 2 3 और 4, ये 4 गोले हैं, ठीक है। मैं आपसे बोलूं कि बताओ इस छोटे से वर्ग में कितने अवयवी कण हैं, तो आप क्या बोलोगे, सर 4 अवयवी कण हैं। मैंने लेकिन टेम्परेचर बढ़ा दिया। मैंने क्या किया, मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया। अब टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो अब इसी आकार के अंदर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर को बढ़ाने में क्या होगा, टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो ये गोले जो होंगे वो दूर दूर भागेंगे ना, ये गोला बाहर निकलने की कोशिश करेगा, ये गोला बाहर निकलने की कोशिश करेगा, ये बाहर निकलने की कोशिश, मतलब कि गोले जो होंगे वो उनमें गति बढ़ जाएगी और गति बढ़ने के कारण काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है 2 गोले से बाहर निकल जाए और केवल अंदर 2 ही गोले रह पाए। गोलों में गतिशीलता बढ़ जाएगी, तो गतिशीलता बढ़ने के कारण 2 गोलों की गति जो ज्यादा है तो वो बाहर निकल जाए, और हो सकता है 2 ही अंदर है, या हो सकता है 4 बाहर निकल जाए, या हो सकता है 3 बाहर निकले 1 अंदर जाए, या हो सकता है 1 ही बाहर निकले 3 अंदर है। तो कहने मतलब पहले 4 थे, अब भैया इसमें इस वर्ग के अंदर केवल 2 ही गोले रह गए, गोलों की संख्या कम होगी, मतलब कि समन्वय संख्या बच्चों कम हो जाती है। ध्यान रखना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक गोले को स्पर्श करने वाले गोलों की संख्या कम होगी, क्योंकि सारे गोले दूर दूर हटते जाएंगे, तो स्पर्श करने वाले गोलों की संख्या कम हो जाएगी, समन्वय संख्या घटती है। चलो फिर दाब बढ़ाने पर समन्वय संख्या बढ़ती है। अरे भैया सीधी सी बात है, अगर मैं इन पर देखो ऐसे समझो, दाब बढ़ाने पर गोलों की संख्या बढ़ेगी, अब ये भी कण बढ़ेंगे, समन्वय संख्या बढ़ेगी। कैसे, देखो 1 गोला 2 गोला 3 गोला, यहाँ पे चौथा, यहाँ 5वां, यहाँ 6ठा, ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ पे प्रेशर लगाया, मैंने बाहर से क्या लगाया, दाब लगाया, दाब लगा करके मैंने यहाँ जो बाहर गोला था उसको अंदर धकेला, मैंने दम लगाया, धक्का लगाया, उसको दाब लगाया प्रेशर, और यहाँ से भी मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से भी प्रेशर लगाया, दाब लगाया। आप मुझे बताओ, अगर आप यहाँ दोनों दिशाओं से दाब लगाओगे तो पहले यहाँ पर कितने गोले हैं, 3 और 3 6 गोले। दाब लगाने पर ये गोला भी अंदर आ जाएगा, ये भी अंदर आ जाएगा। पहले 6 थे, अब कितने हो जाएंगे, ये 2 गोले अंदर आ जाएंगे तो 8 हो जाएंगे। 6 और 2 8, गोलों की संख्या बढ़ी, समन्वय संख्या बढ़ जाती है, समन्वय संख्या बढ़ जाती है। ऐसे ध्यान। अच्छा एक पूर्ण क्रिस्टल जालक में एक रेखा के अनुदिश यदि आयन गायब हो जाए तो उसे रेखा लाइन दोष बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या, देखो एक रेखा में मान लो यहाँ पे ये सारे गोले उपस्थित हैं, ये गोले, ठीक है। अब मान लो मैं क्या करूं, मैं यहाँ से थोड़ा प्रेशर लगा दूं, मैं यहाँ से प्रेशर लगा, दाब लगा दूं, दाब लगाने पर सारी की सारी लाइन जो कि वो यहाँ से खिसक जाएगी, गायब हो जाएगी। तो एक लाइन में आने वाले सारे गोले यदि अपनी जगह से गायब हो जाए, तो एक लाइन में आने वाले सारे गोले यदि अपनी जगह से गायब हो जाए, तो एक रेखा के अनुदिश आयन गायब हो जाए तो इसे बोलते हैं रेखीय दोष, लाइन डिफेक्ट। क्या बोलते हैं, लाइन डिफेक्ट। चल शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष, इन दोनों को बिंदु दोष भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें शॉर्टकी दोष में दोनों धनायन ऋणायन दोनों गायब होते हैं। बिंदु, बिंदु मतलब कि परमाणु, परमाणु मतलब कि यहाँ पे परमाणु का आयन, तो परमाणु या आयन जो है शॉर्टकी दोष के अंदर दोनों गायब होते हैं, बिंदु गायब हो गए, परमाणु गायब हो गए, आयन गायब हो गए। फ्रैंकल दोष के अंदर परमाणु जो है अपनी जगह छोड़ करके अंतराकाशीय स्थल में आ गया, बिंदु दोष, परमाणु अपनी जगह चेंज करता है, तो इसे हम बोलते हैं बिंदु दोष। चलो एक लास्ट टॉपिक यहाँ पे हीरे की संरचना याद रखना। हीरा वह ठोस है जो कि हीरे के यह वह ठोस है जो कि हीरे के समान संरचना रखता है, गनी हीरा भी कहते हैं, गनी हीरा भी कहते हैं। हीरा सीसीपी संरचना है, सीसीपी या एफसीसी। सर तो क्या ये हीरा वो हीरा नहीं हम सोच रहे हैं जो, नहीं बेटा ये वही हीरा है और उस हीरे जैसी कई और संरचनाओं की बात कराइए, सीसीपी एफसीसी। अच्छा अब एफसीसी है, एफसीसी या सीसीपी, एफसीसी या सीसीपी का मतलब अवयवीकरण कितने हो गए, अवयवीकरण हो गए 4। तो यहाँ पे 4 अवयवीकरण पाए थे, मतलब कहां-कहां, 6 फलक के केंद्र पर, 6 फलकों के केंद्र पर और 8 कोनों पर, तो 4 हो गए, ठीक है। जिसमें परमाणु सभी कोनों पर और फलक के केंद्र पर उपस्थित है और 4 अतिरिक्त परमाणु एकांतर चतुष्फल की अंतराल में है। 4 अतिरिक्त परमाणु एकांतर चतुष्फल की अंतराल में। बताओ अगर अवयवीकरण 4 है तो चतुष्फल की रिक्तियां कितनी हो जाएंगी, 4 की दुगुनी 8, लेकिन 4 की दुगुनी 8 ना होकर के ये 50% चतुष्फल की रिक्तियों में उपस्थित है। 50% मतलब कि इसका आधा 4, तो 4 यहाँ 4 यहाँ, टोटल कितना हो गया, टोटल यहाँ पे संख्या हो जाएगी 8। इसका मतलब हीरे की संरचना में टोटल कितने अवयवीकरण होते हैं, हीरे की संरचना में टोटल 8 अवयवीकरण है। 4 अवयवीकरण तो एफसीसी अवस्था में और बचे हुए 4 अवयवीकरण होते हैं एकांतर चतुष्फलक पर, टोटल 8 चतुष्फलक होते हैं, इसके दुगुने 8 लेकिन इसके आधे 4, ये 4 टोटल हो जाएगा। बात समझ रहे, ये हो जाएगा हीरे की संरचना। चलिए अब आते हैं क्विज पर। क्विज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गणित में कमी लाता है भाई, कौन लाता है, शॉर्टकी दोष, फ्रैंकल दोष, दोनों या कोई नहीं।
दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, धनायन ऋणायन दोनों में कमी वाला दोष कौन सा? दोनों आयनिक क्रिस्टल को छोड़ करके जाते हैं, वो दोष कौन सा? शॉर्टी, फ्रैंकल दोनों या कोई नहीं? चलिए आते हैं पहले भी, घनत्व में कमी कौन लाता है? शॉर्टी दोष, उसमें धनायन ऋणायन दोनों गायब होते हैं। दोनों गायब, कमी वाला कौन सा है? शॉर्टी दोष। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने इम्परफेक्शन या दोष को कंप्लीट कर लिया। फाइनल पे आपको होमवर्क मिल जाएगा, अगली क्लास में पोस्ट के गुण, और अगर ये हो जाएंगे तो हम पीवाईक्यूज भी करेंगे। चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है, ये टॉपिक होते हैं, ये हम काम करने वाले हैं। चलिए बच्चों आज तो इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।